हेलो दोस्तों, जय मां भारती। आज की इस वीडियो में अपन जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में अपने इसके एग्जाम्पल है वो कर लिए हैं। बाकी जो 1.2 1.1 उनकी जो लिंक है वीडियो की, तो चलिए आज अपन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 और प्रश्न नंबर अपना क्या है 1। यदि आपने एग्जाम्पल अच्छे से देखे हैं तो जो एग्जाम्पल वाले वीडियो आप जरूर जाके देखिए, तो उससे आपको 1.3 अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 1.3 प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न पहला दे रखा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में आपने √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस है √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का। देखिए अपन सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि √5 है उसको अपन पहले उल्टा मानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मानना। तो वो अपन मान लेते हैं मानना √5 एक परिमेय संख्या है। ये अपन ने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या अपन ने मान लिया। तो यदि परिमेय संख्या है तो इसको क्या ले सकते हैं, p/q। यदि √5 परिमेय संख्या होगी तो कन्फर्म जाहिर सी बात है कि p/q के रूप में होगी। यानी कि जो √5 है वो किसके बराबर होगा, p/q के रूप में, तभी तो परिमेय संख्या होगा। यदि अपने मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो p/q के रूप की होती है भाई। तो अब यहाँ पे जो p/q है उसको अपने सरल करके ऐसे लिख दिया कि √5 है उसको अपने लिख दिया a/b। अब a/b ये अपन ने p/q को क्यों लिखा है, a/b ये भी एक परिमेय संख्या है। बस इन दोनों में फर्क कितना है कि p/q है उसको अपने सरल करके लिखा है। जैसे अपने पास होता है 6/4, a और b को अपने p/q को सरल करके लिखा है। तो जहां a तथा b दोनों अभाज्य संख्या है, बस इसीलिए इसको सरल किया है। क्योंकि सरल करने के बाद उसमें किसी भी इस खुद और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए, और किसी का भी भाग नहीं जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो अपन ने p/q को जब सरल करके छोटे से अभाज्य 3 भी अभाज्य, अब इनमें मतलब और किसी का भाग नहीं जाता, ये किसी से नहीं कट रहे हैं। तो p/q को काट के अपने a/b के रूप में लिखा है, और ये बोला है कि a और b है ना, आप किसी से भी नहीं कट रही है, सबसे छोटे से छोटा रूप है, सबसे सरल से सरल रूप है किसी भी p/q का। तो अपन को एग्जाम में यदि अपन करते हैं तो अपन को ये नहीं लिखना है कि ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया था कि परिमेय संख्या तो p/q के रूप की होगी, उसको अपन ने सरल करके a/b लिख लिया। तो अपन को जब भी अपन करेंगे तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे कि √5 यदि परिमेय संख्या होगी तो a/b के रूप में होगी, जहां a तथा b दोनों अभाज्य हैं। अब बुक में दोनों अभाज्य हैं, इसको सह अभाज्य भी लिख रखा है, सह अभाज्य। एक ही बात है, सह का मतलब दोनों, सह अभाज्य लिखो, ये अच्छा रहेगा क्योंकि बुक में भी लिख रखा है आपको समझने के लिए। सह का मतलब दोनों, यानी कि a भी अभाज्य है b भी अभाज्य है, तो इसका मतलब सह अभाज्य। a और b दोनों अभाज्य हैं, दोनों सह अभाज्य हैं। तो a/b इसको अपने क्या लिखा, सह अभाज्य हैं। यानी कि a और b अभाज्य, इसका मतलब क्या है, a में अभाज्य होने का मतलब क्या है कि a में या तो एक का भाग जा सकता है या फिर a में खुद का भाग जा सकता है। ये अभाज्य संख्या होती है कि खुद में खुद का और एक का भाग जाए वो अभाज्य संख्या। यानी कि अभाज्य संख्या भी होती है जिनमें एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अपने यदि अभाज्य माना है तो ये कंडीशन है कि इसमें एक का जा सकता है और एक का जा सकता है। इसी प्रकार b में एक का जा सकता है या फिर b में b का जा सकता है, तभी ये अभाज्य संख्या होगी। तो अपने मानना है कि ये अभाज्य हैं। अब अभाज्य है तो आगे अपन को इसके नीचे 1 लिख देना है और वज्र गुणा करना, सारा सेम प्रोसेस है। बस आप एग्जाम्पल नंबर 9 √3 वाला देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी देखिए यहाँ पे अपन इसको करते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा मतलब इनको क्रॉस में गुणा कर दो, तो √5 ये हो जाएगा b के साथ और ये 1 हो जाएगा a के साथ।
तो ये हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे अपन दोनों तरफ वर्ग करेंगे, सेम प्रोसेस है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √5 है और b इसका स्क्वायर और a का स्क्वायर। अब देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और b का स्क्वायर b बराबर a का स्क्वायर। अब आप देखो √5 का स्क्वायर किया तो 5 कैसे लिखा, तो देखिए √5 का अपन ने स्क्वायर किया, रूट का मतलब होता है आधा, यानी कि किसी भी संख्या जैसे 5 है इसके ऊपर आधा घात रूट होता है ना, उसको आधा घात होता है। रूट का मान का मतलब है आधा, रूट आधे के बराबर होता है। तो रूट को अपन ने लिख दिया 1/2, ऊपर क्या है स्क्वायर है, आधार सेम है तो घाते गुणा होगी, गुणा होते ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5 की घात 1। 5 की घात 1 का मतलब 5, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि √5 स्क्वायर का मतलब क्या है, √5 2 बार गुणा हो रहा है। अब आपस में गुणा होंगे तो देखिए ऐसे भी 5, रूट का मतलब क्या होता है, घात कितनी है आधी, और यहाँ पे √5 का मतलब क्या है, घात कितनी है आधी, 5 पे घात आधी। अब देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो आधार समान है तो घातें 1/2 प्लस 1/2। 1/2 का मतलब क्या है आधा, आधा और आधा 1, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 1, तो 5 की घात 1 ऐसे आता है। यानी कि किसी भी रूट वाली संख्या होती है उसका अपन स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाएगा उसका। कैसे हटता है वो देखिए, रूट का मतलब होता है आधी घात, ये होता है, तो इस प्रकार रूट हट जाएगा। तो 5 √5 का वर्ग करेंगे तो 5 और b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर और a स्क्वायर। यहाँ पे जो अपने पास ये आया है इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब b स्क्वायर है, ये 5 इसके गुणा में, तो इधर जाके किस में रहेगा भाग में, तो b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटा 5। ठीक है, ये अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे अपन को एक कथन लिखना है, एग्जाम्पल कराते वक्त उस वीडियो में बताया था एक प्रमेय होती है कि किसी संख्या के वर्ग में, जैसे 9 है, 9 का वर्ग कितना होगा 81। ठीक है, यदि 81 में 3 का भाग जा रहा है, यानी कि 9 के वर्ग में 3 का भाग जा रहा है, 9 का वर्ग ही तो हुआ, 9 का स्क्वायर कितना 81, यदि 81 में 3 का भाग जाता है, यानी कि किसी संख्या के वर्ग में 3 का भाग जा रहा है, तो वो संख्या यानी कि 9 है उसमें भी 3 का भाग जाएगा। ये अपनी प्रमेय होती है, तो इसी प्रमेय का अपने को यहाँ पे यूज करना है। प्रमेय 1.3 है, अपनी बुक में दे रखी है, तो वो एक प्रमेय अपने को यहाँ पे यूज करनी है कि किसी संख्या के वर्ग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या की 9 में भी 3 का भाग जाएगा। ये आप प्रमेय याद रख, ये प्रमेय होती है, इससे से अपन सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर है कि a का वर्ग, इसमें यदि 5 का भाग जा रहा है तो अपनी जो प्रमेय होती है उसके अनुसार जो a होगा उसमें भी 5 का भाग जाएगा। बस यही है प्रमेय। तो अपन यहाँ पे वही चीज लिख देंगे कि यहाँ a स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित का मतलब भाग जा रहा है 5 का, विभाजित है, तब क्या होगा a भी, यदि a के स्क्वायर यानी कि a के वर्ग में 5 का भाग जा रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि a में भी 5 का भाग जाएगा। बस अपने को जो प्रमेय वाला कथन है वो यहाँ पे रखना, ये अपनी प्रमेय होती है 1.3, 5 a भी 5 से विभाजित होगा। तब यहाँ पे ये एक वर्ड और रखना है, तब प्रमेय के अनुसार a भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि ये अपनी प्रमेय होती है कि किसी संख्या के वर्ग में यदि 5 किसी संख्या का भाग जा रहा है तो उस सिंगल संख्या में भी उसका भाग जाएगा। a के स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो अपनी जो प्रमेय होती है उसके अनुसार a में भी 5 का भाग जाएगा। तो देखिए 81 में 3 का प्रमेय कैसे बनाई जाती है, पहले रिजल्ट, भाई किसी ने पहले रिजल्ट लिया, वो बैठा बैठा सोच रहा है कि भाई कोई बंदा है उसने 9 में 3 का भाग दिया, अब उसने 9 का स्क्वायर किया उसमें भी 3 का भाग दिया, जा रहा है 4 है, 4 में 2 का भाग जाता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में भी 2 का भाग जाता है। इसी प्रकार उसके बाद यदि उसके पास बार बार यही परिणाम आए
तो रूल बन गया। रूल कैसे बनता है भाई, बार बार अपने खोज करते हैं और परिणाम एक ही आ रहा है, रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है, तो वो रूल हो जाता है कि भाई किसी संख्या के वर्ग में भाग जा रहा है तो सिंगल संख्या में भी भाग जाएगा। तो 9 में यदि 3 का भाग जा रहा है तो 9 के वर्ग यानी कि 81 में भी 3 का भाग जाएगा। 4 में 2 का भाग जा रहा है तो 4 स्क्वायर यानी कि 16 में भी 2 का भाग जाएगा। ये प्रमेय होती है। तो इस हिसाब से अपन ने ए स्क्वायर यदि 5 से भाग जा रहा है, ए का क्या है, वर्ग ही तो है स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो ए में भी 5 का भाग जाएगा। और अपन आगे करते हैं। अब यहाँ पे अपन एक अलग मान लेंगे, a बराबर मान लेंगे 5c। ये अपन कैसे मानते हैं कि 5 पूछा है √5 तो 5c, √3 पूछा होता है तो 3c। ये अपन को मानना ही है। ये कथन लिखने के बाद a बराबर मानना है, a बराबर 5c। यदि √3 पूछा होता तो a बराबर 3c, √7 पूछा होता तो a बराबर 7c। ये अपन को अब मानना है कि अतः a बराबर 5c अपन ने मान लिया। और यहाँ पे c क्या है, c कोई पूर्णांक है। ये अपन को सब प्रश्न में सारे क्वेश्चन अब √5 है, यही प्रोसेस है, बस यहाँ पे संख्या चेंज हो जाएगी। √2 है तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। √7 है तो √7 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो कोई पूर्णांक है, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पे 5c यानी कि √5 है तो 5c, √7 होता तो 7c। आगे क्या करेंगे, अब जो a का मान आया 5c वो अपन समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पे। तो देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो। यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब एक स्क्वायर है, इसका मान अपने को कितना रखना है, 5c। a के स्थान पर आपने लिख दिया 5c तो उसका स्क्वायर। अब देखिए 5b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर c। अब जो 5 है वो इधर गुणा में तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। तो b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/5 c का स्क्वायर। अब 5 से 25 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 c का स्क्वायर। अब c स्क्वायर के 5 गुना में तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। तो c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर बटा 5। ये 5 इधर गुणा में था, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। b स्क्वायर बटा 5, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 5। तो इसको अपने लिख दिया c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 5। ये अपने पास एक परिणाम आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए b के स्क्वायर में यदि 5 का भाग जा रहा है तो अपनी जो प्रमेय होती है, अब यहाँ पे फिर से देखिए यही आ गया a स्क्वायर बटा 5 तो यहाँ होगा b स्क्वायर बटा 5। सेम टू सेम ये चीज लिखनी है कि a के स्क्वायर में यदि 5 का भाग जा रहा है तो प्रमेय के अनुसार a में भी 5 का भाग जाएगा, बस यही चीज लिखनी है। b के स्क्वायर में यदि 5 का भाग जा रहा है, देखिए यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब 5 का भाग जा रहे हैं। तो प्रमेय के अनुसार, तब प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा कि b जो सिंगल b होगा उसमें भी 5 का भाग जाएगा, b में भी, या फिर ऐसे लिख दो b भी 5 से, प्रमेय के अनुसार b भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा प्रमेय के अनुसार। ये अपन को लिख देना है। अब b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा और यहाँ पे a भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है, अपन यहाँ पे मानना क्या, a और b दोनों अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य का मतलब ये होता है कि a और b में अब एक के अलावा, a और b में एक के अलावा और खुद के अलावा, और यहाँ पे b में एक के अलावा और खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए, तभी तो ये अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या मतलब क्या है कि जिसमें खुद और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य अगर मानना है तो उसमें एक का भाग और स्वयं का भाग जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है,
ए भी 5 से विभाजित है, यानी कि ए में 5 का भी भाग जा रहा है, ए में 5 का भाग जा रहा है, और उसके अनुसार बी भी 5 से, मतलब बी में 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 5 का भाग जा रहा है। यदि 1 का और बी का रहता तब तो ये अभाज्य संख्या होती, लेकिन इसमें 5 का भी भाग जा रहा है इससे, तो 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो अपने जो कथन मानना है, ये अपने मानना है कि ए और बी अभाज्य हैं, लेकिन अभाज्य नहीं है, तो ये क्या है, कथन का विरोधाभास हो गया। कौन से कथन का, इसका कि माना √5 एक अपरिमेय, सॉरी माना √5 एक परिमेय संख्या है। इस कथन से तो अपने नीचे किया है सारा कुछ, परिमेय संख्या हुई तो उसको a बटा बी के रूप में लिखेंगे, फिर आगे हल किया है, यानी कि अब a बटा बी जब अभाज्य ही नहीं है तो ये कथन गलत हो गया, मतलब जो अपने जो कथन मानना है वो गलत है। ये आ रहा है कि b भी 5 से विभाजित है और a भी 5 से विभाजित है। ये अब इसका मतलब क्या है, जो कि दिए गए कथन का विरोधाभास है। यहाँ पे बस इतना लिखना है, जो कि दिए गए कथन, कौन से कथन, जो अपने मानना है माना √5 एक परिमेय संख्या है, उसका विरोधाभास है। जो कि दिए गए कथन का, जो कि दिए गए कथन का विरोधाभास है। तो विरोधाभास है, इसका मतलब क्या है, जो अपने कथन है वो गलत मान लिया है, मतलब √5 एक परिमेय संख्या वो गलत माना है। इसका मतलब क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया। अब देखिए, सिंगल रूट वाली संख्याओं को सिद्ध करने का ये प्रोसेस है कि अपन को मानना होता है और प्रमेय के अनुसार विभाजित करना होता है। ये √2, √3, √5, √7, √11, √17 यानी कि रूट में अभाज्य संख्या होती है, उनको सिद्ध करने का यही तरीका है परिमेय संख्या। अब तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन पहला कंप्लीट हुआ, तो √5, √7, √3, √2 उनको सिद्ध करने का सेम यही प्रोसेस है, बस √5 की जगह √3, √2 ये आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध करना है कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 ये एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन को सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो देखिए, जो सिंगल रूट वाली संख्याओं को सिद्ध करने का अभी जो पहले अपने अभी जो तरीका किया है वो है, और यदि ऐसे आ जाए 2√5, 7 में यदि कोई संख्या आ जाए उनको करने का, अब देखिए कौन सा तरीका होगा। तो पहले तो जो सेम प्रोसेस है वही रहेगा, अपरिमेय संख्या है, मतलब इसका उल्टा कर दो कि 3 + 2√5 माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। पहले ये काम तो सभी में करना ही है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या इसका मतलब क्या है, इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे और a और b क्या है, सहअभाज्य हैं। तो अपन देखिए परिमेय संख्या तो 3 + 2√5 है, उसको अपन a बटा b के रूप में लिख देंगे। अब ये 3 इधर क्या है प्लस में, तो इधर जाके किस में रहेगा, माइनस में, पक्षांतरण कर देंगे। तो 2√5 उसका पक्षांतरण करेंगे, यानी कि इधर से इधर लेके आएंगे, इसको बोलते हैं पक्षांतरण। तो प्लस का 3 है, इधर आके किस में रहेगा, -3, तो a बटा b -3। अब यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लो, तो 2√5 बराबर लघुत्तम कितना आएगा, b को b से गुणा किया, सॉरी b में b का भाग देंगे 1, और 1 को a से गुणा करेंगे तो a माइनस, अब b में 1 का भाग देंगे तो b, और b को 3 से गुणा करेंगे तो 3b, यह आ जाएगा। ये अपन को कर लेना है। अब देखिए 2√5 ये 2 है, ये किस में है, इधर गुणा में, तो इधर आके किस में रहेगा, भाग में, तो √5 इधर बच जाएगा, √5। अब a - 3b बटा 2, b तो यहाँ पे पहले से ही है, अब 2 इधर गुणा में, इधर आके किस में रहेगा, भाग में, तो 2b। अब देखिए √5 बराबर a - 3b बटा 2b। अब देखिए, अब a और b का आप कोई भी मान रख लो, यहाँ पे चाहे कि ये परिमेय संख्या है,
क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो परिमेय संख्या आएगी। ए और बी का आप जो मर्जी चाहे वो मान रख लो, ए और बी, एक रख लो, दो रख लो, प्लस में रख लो, माइनस में रख लो, आप जो भी मान रखोगे वो इसकी जो वैल्यू है वो परिमेय संख्या आएगी। तो अपन लिख देंगे यहाँ a माइनस 3b बट्टा 2b, जहां पे a और b क्या है, कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। जहां a और b पूर्णांक है, जहां a व b कोई पूर्णांक है, ए और बी कोई पूर्णांक है इसमें, यानी कि ए और बी का कोई भी मान रखेंगे तो परिमेय संख्या आएगी। आगे लिख देंगे जो कि, ये तो कोष्टक में लिखना है, आप लोगों को सेम टू सेम यही प्रोसेस कर देना है। a माइनस 3b बटा 2b, जहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे कि a और b क्या है, कोई पूर्णांक है जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी कि a माइनस 3b बटा 2b ये परिमेय संख्या है। लेकिन अपन ने अभी किया है कि रूट में कोई भी संख्या रखी हो, यानी कि √3, √5, √7, उसको अपने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? अभी अपने जो थोड़ी देर पहले प्रोसेस किया है वैसे। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, किंतु जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब √5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि इधर ये क्या बोल रहा है, ये परिमेय संख्या। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर तो नहीं हो सकती, तो परिमेय संख्या अलग है, अपरिमेय संख्या अलग है। अब लेकिन यहाँ पे ये जो अपने पास ये जो समीकरण है, ये जो वैल्यू है, ये अपने को क्या करेगी, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब अपने पास ये परिणाम कहाँ से आया, अपने ये माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, वहीं से तो आया है कि परिमेय संख्या, तब a बटा b तो आगे आके अपने इनको हल किया, इस अपने जो कथन माना है उसी से तो ये समीकरण लेके आए हैं कि a माइनस 3b बटा 2b √5। अब ये तो परिमेय संख्या है, a और b का आप जो मर्जी चाहे मान रख लो, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, ये गलत आया है। ये गलत कैसे आया है, अपनी यहाँ पे गलत मान लिया है, यानी माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो अपना कथन है, ये अपनी जो परिकल्पना की है वो गलत है, तभी तो ये गलत परिणाम आया अपने पास कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो जबकि √5 क्या है, अपने पास एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने सिद्ध कर रखा है। √5 अपरिमेय संख्या है, तो जो कि दिए गए कथन, यानी कि अपन जो कथन मानना है कि मानना वो परिमेय संख्या, यानी कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, तो इस कथन का विरोधाभास है, दिए गए कथन का विरोधाभास है, विरोध है, ऐसे भी ले सकते हैं, विरोध है। अतः अब ये जो कथन है वो गलत हो गया कि परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपन ने कर लिया कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बस वही है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इनमें पार्ट दे रखा है अपने बुक में कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहले 1 नंबर पार्ट दे रखा अपने पास 1/√2, इसको अपन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो 1/√2, तो चलिए देखते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या है तो पहले अपन मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या होगी तो क्या होगी, a/b के रूप में होगी। तो 1/√2 इसको अपन a/b लिख देंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2a इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2a बराबर b, और यहाँ पे a और b क्या हो जाएंगे, ये तो a और b तो अभाज्य हैं, दोनों अभाज्य हैं, a और b, a व b सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब दोनों अभाज्य हैं, ये तो कन्फर्म सब में लिखना ही सह अभाज्य है a और b। अब देखिए ये a इसके गुणा में तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो √2 बराबर b बट्टा a ये हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ b अपॉन a कोष्टक में लिख देंगे, जहां a और b क्या है, a व b कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब a और b का जो भी मान रख लो, क्योंकि p बटा q रूप में, अब p बटा q रूप में तो ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या है जो कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बस सेम वही प्रोसेस है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √2 ये अपने सिद्ध कर रखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a और b का आप जो मर्जी चाहे, क्योंकि पूर्णांक है, प्लस में भी रख लो माइनस में भी रख लो, तो इसका मान क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो b बटा a इनका कोई भी मान रखेंगे तो ये परिमेय संख्या आएगी, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये हो सकता थोड़ी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर थोड़ी होती है, बराबर नहीं होती है। ये तो क्या परिमेय संख्या, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब अपने पास जो समीकरण है, ये रिजल्ट है, ये यहीं से तो आया कि 1/2 1/√2 को परिमेय संख्या मानी, तो a/b यहीं से तो आया। मतलब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो नहीं सकती, तो ये जो अपने कथन मानना है वो गलत है। तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या जो कि दिए गए कथन का विरोधाभास है, जो कि दिए गए कथन का जो कि दिए गए कथन का विरोधाभास है, यानी कि अपने जो कथन मानना है उसका विरोध कर रहा है। तो लिख देंगे क्या, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना क्वेश्चन जो 3 है उसका पार्ट फर्स्ट हो गया। तो अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। दूसरा पार्ट क्या है कि 7√5। बाकी देखिए सारा सेम ही है। अब 7√5 है, तो यहाँ पे एक 7√5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए पहले अपन क्या है, अपरिमेय संख्या तो मानना 7√5 एक परिमेय संख्या है। पहले अपन उल्टा मानेंगे, पहले तो अपन को अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या कर देंगे कि यदि अपरिमेय, ये अपन को सिद्ध करना है, थोड़ा सा गलत, तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या, तो अपन मान लेंगे, मानना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 यदि परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है, इसको अपन लिख देंगे a/b के रूप में, और जहां a और b क्या होंगे, सह अभाज्य, a व b सह
अभाज्य है, मतलब दोनों अभाज्य हैं, स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता इनमें, तो सह अभाज्य हैं। तो ये हो जाएगा। अब 7 है, ये इसके गुणा में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, तो √5 बराबर a/7b, 7 भी हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे देखिए फिर से वही इधर वाला हो गया, a/7b, a और b का जो मर्जी है मान रख लो, ये तो परिमेय संख्या आएगी, ये तो परिमेय संख्या ही आएगी, परिमेय संख्या। a और b क्या है, पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या आएगी। जबकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये थोड़ी हो सकता है अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, और इधर वाली क्या है, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो बराबर ये कब आई, अपने 7√5 को एक परिमेय संख्या मानना, फिर a/b रखा, इसीलिए तो अपने पास ये माना है, इसको मानना, तभी तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या, आपने जो मानना है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यहाँ a/7b, जहां a व b कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, a और b कोई पूर्णांक, मतलब इसमें a और b का जो मर्जी आए मान रख लो, यह परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, जबकि √5 अपने पास क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये बराबर, ये वैल्यू अपने पास कहां से आई, ये अपने कथन मानना है वहीं से तो आई। इसका मतलब क्या है, अपन ने जो मानना है 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है, जो कि दिए गए कथन का विरोधाभास है, दिए गए कथन का विरोधाभास है। तो लिख देंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सात √5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया, पार्ट नंबर 3 कर। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है 6 + √2। ये अपन को सिद्ध करके बताना है कि सिद्ध करो कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये अपन को सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या उसको सिद्ध करने के लिए पहले क्या करेंगे, उसका उल्टा मानेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए ओनली फॉर रूट में रूट वाली संख्या को सिद्ध करेंगे तब तो अपन ने जो क्वेश्चन नंबर पहला किया था उसकी तरह प्रोसेस होती है। और साथ में यदि कोई संख्या आ जाए गुणा में या जोड़ में घटाव में तो कितना आसान होता है, 2 स्टेप में बस हो जाता है, कितना जल्दी होता है। बस पहले मान लो, ये तो सब नहीं होता है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या होती है। कोई भी संख्या हो पहले तो उसका उल्टा मानना है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब क्या है, इसको अपन a/b के रूप में लिखेंगे। और जहां a और b क्या है, जहां a व b सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों अभाज्य हैं, a व b सह अभाज्य हैं। तो अब 6 इधर क्या है प्लस में, इधर जाके पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो √2 हो जाएगा इस तरफ बराबर a/b - 6। तो √2 बराबर इसका ले लेंगे लघुत्तम, तो कितना आएगा, b और 1 का लघुत्तम b। अब b में b का भाग देंगे एक बार, 1 को a से गुणा करेंगे तो a माइनस, अब b में 1 का भाग देंगे तो b, और b को 6 से गुणा करेंगे तो 6b, ये आया। अब देखिए अपने पास a और b का, यहाँ पे a और b है, इसका जो मर्जी है वो मान रख लो, a और b का ये परिमेय संख्या ही होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
लेकिन रूट 2 अपने पास क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 2 अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। बस सेम वही प्रोसेस है। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती, तो जो अपने कथन मानना है वो गलत है। मतलब 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने परिमेय संख्या माना तभी तो अपने पास ये रिजल्ट आए कि √2 बराबर ये, तो ये दोनों बराबर हो नहीं सकते, मतलब ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब क्या है कि 6 + √2 5 अपनी जो कथन मानना है परिमेय संख्या का वो कथन गलत है। तो पहले लिख देंगे यहाँ a - 6b बट्टा b, जहाँ a और b के बारे में अपने को बताना है। a व b कोई पूर्णांक है, a और b कोई पूर्णांक है जो कि एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b का जो अपन मान रखेंगे तो अपने पास परिमेय संख्या आएगी, जो कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ये दोनों अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती। बराबर नहीं हो सकती तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। मतलब अपने जो कथन माना है परिमेय संख्या वाला वो कथन अपना गलत है। तो √2 क्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अपने जो कथन मानना है उसका विरोधाभास है, जो कि दिए गए कथन का विरोध है, दिए गए कथन का विरोध करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। तो अब यदि ये कथन गलत है, विरोध करता है मतलब ये कथन गलत है, और कथन गलत है तो अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन ने सिद्ध कर दिया, ये अपन से सिद्ध करवाया था कि सिद्ध करो कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अपन जो प्रश्नावली 1.3 है उसके क्वेश्चन 3 थे वो अपने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे 1.4 करेंगे और उसके एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद।